मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया है ना? हाँ जी। अरे भाई, हम लोग जो है इससे पहले अंग्रेजी में हम लोग डिसाइड किए थे कि एप्लीकेशन ऐसे इस सब को धीरे धीरे कवर भी करना है। और सोच रहे हैं मैथ का जो रिवीजन सेक्शन था ना, वहां पर पहले इस सब को कवर कर लें। क्या छोटे, कोई तकलीफ नहीं ना? जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में विचार विमर्श किए थे, मैंने कहा था आपको कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंग्लिश में जो है ऑथर्स नेम याद कर लो पहले ना जी। ऑथर्स नेम आपको याद करने मैंने कहा था, हाँ भैया जी हम तो इसको याद कर लिया, ऑथर्स नेम, लेखक का नाम कंप्लीट है। ध्यान देना, उस लेखक के नाम से आपका 10 नंबर तो फिक्स है। कैसे कैसे भैया जी? प्रोज में भी आपका ये ऑथर्स नेम काम करेगा, हाँ जी, क्वेश्चन आंसर में भी काम करेगा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये सब आएगा। तो पहले आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर ही लेना ऑथर्स नेम को, ठीक है? उसके बाद हम लोग एसी और एप्लीकेशन पर निशाना, मतलब अपना ध्यान एसी और एप्लीकेशन के ऊपर था। एसी और एप्लीकेशन के ऊपर था। हाँ भैया जी, एप्लीकेशन के ऊपर तो था। अब हम लोग अभी जो है आज सारा का सारा ध्यान एप्लीकेशन के ऊपर देंगे। हाँ भैया जी, इसके बाद हम लोग अपना जो मैथ में पढ़ रहे थे डिफरेंशियल कैल्क, डिफरेंशिएट, हाँ उसी को पढ़ेंगे। डिफरेंशिएट का क्वेश्चन बैंक जो बना रहे थे ना, और जान रहे हो क्वेश्चन बैंक अगर आप जो मैं बनवा रहा हूँ, मुझे पता है अभी आप स्टार्ट ही किए हो पढ़ना, इसलिए तो क्वेश्चन बैंक जो बना रहा हूँ, मतलब हम लोग जो क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं ना, वो पूरा बेसिक लेवल से, ठीक है? अगर उसको अच्छे से कर लोगे तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आपसे बनेगा। और जितना मेहनत आप करोगे उतना क्वेश्चन आप बना पाओगे, इतना ध्यान में रखना। ये डिपेंड कर रहा है आपकी मेहनत पर। जितना मेहनत आपका होगा उतना आपसे क्वेश्चन ये कंप्लीट होगा, जितना मेहनत कम होगा उतना आप क्वेश्चन नहीं कंप्लीट कर पाओगे। ध्यान में रखना। मुझे पता है अभी आपको जो है यू इंटू भी, यू बटे भी और लॉग का कुछ जो फॉर्मूला होता है उस पर आपको डाउट होता। वैसे बनता भी है क्वेश्चन आपसे, ऐसा नहीं कि नहीं बनता, लेकिन बनता है, कोई कोई क्वेश्चन आप बना नहीं पाते हो। तो उसके लिए मेहनत तो और इंक्रीज करना पड़ेगा। ये मेहनत कैसे इंक्रीज होगा पता है आपको? हाँ जी, कैसे इंक्रीज होगा? मेहनत इंक्रीज करने के लिए जुनून चाहिए। जुनून अपने अंदर लाओ और इसको कंप्लीट करना है। जितना भी लेक्चर हुआ, जो मैंने बनाने कहा उसको तो बना ही डालना पहले। उसके अलावा खुद से सेट लगाओ, देखो हाँ भैया ये नहीं बन रहा है, आना है, पूछना है, वो सब काम रखना है। वैसे अभी हम लोग रिवीजन में एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन पहले रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम लोग इधर डिफरेंशिएट के ऊपर आने वाले हैं। चलो भैया इसको मिटाइए फटाफट से, फटाफट से इसको हम लोग मिटाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ भैया जी, चलिए। एप्लीकेशन, एक बात ध्यान में रखना, एप्लीकेशन जो हम लोग लिखा रहे हैं ये आपका इंग्लिश में भी काम दे देगा और हिंदी में भी काम दे देगा, बशर्ते आपको, मतलब आप उसका हिंदी समझ लेना। वैसे मैं हिंदी में भी लिखा दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है? चलो जी, हम लोग जो स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन, एक बात ध्यान रखना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका आवेदन पत्र आता। अगर इंग्लिश को भली भांति समझ जाओगे ना, हिंदी खुद ब खुद आप लिख लोगे। समझ रहे हो ना? हाँ, एक बात और, इस एप्लीकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसका फॉर्मेट। जैसे मैं लिख रहा हूं आपको उसी तरह इसका फॉर्मेट तैयार करना है, ठीक है? जैसे मैं लिखूंगा आपको उसी फॉर्मेट में लिखना है। इस फॉर्मेट में आपका जो है 3 मार्क्स मिलता है। फॉर्मेट पर सिर्फ 3 मार्क्स मिलता है। फिर बाद में जो 2 मार्क्स है आपका बीच का, आपने बीच में क्या लिखे हो उस आधार पर मिलेगा। इसका मतलब फॉर्मेट पर ध्यान देना है, समझ रहे हो? तो स्टार्ट कैसे करना है? अपने बाएं साइड से ऊपर में आप लिखोगे टू। किसको एप्लीकेशन लिखना है? आपके क्वेश्चन में किसको कहा गया है एप्लीकेशन लिखने? तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ रहेगा उसी आधार पर ना आप लिखोगे। मान लो हेडमास्टर मतलब प्रिंसिपल को कहा जाए, तो यहाँ पर टू द प्रिंसिपल लिखोगे। भैया जी अगर प्रिंसिपल को नहीं कहा जाएगा तो क्या करेंगे? तो यहाँ चेंज कर दोगे, ठीक है? अरे ये क्या हो रहा है? टू द प्रिंसिपल। फिर यहाँ पर हाई स्कूल, स्कूल का नाम क्या है? हाई स्कूल ना? हाँ भैया जी, हाई स्कूल नवगछिया। हाँ नवगछिया तो हो गया। अगेन यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है। फिर क्या सब्जेक्ट है आपका? भैया जी हमको जो है इस क्वेश्चन में, जो हम लोग का क्वेश्चन है, अगर उसमें कहा जाए कि हमको छुट्टी पर लेना है, तो सारा का सारा डिपेंड करता है क्वेश्चन में किस पर को एप्लीकेशन कहा गया है। जहां जहां मैं घेर रहा हूँ, समझना, क्वेश्चन के आधार पर वहां आप चेंज करोगे, ये आपका काम है, ठीक? तो यहाँ सब्जेक्ट में क्या लिखोगे? जो क्वेश्चन में कहा गया। हम लोग हाँ छुट्टी पर ही ले लेते हैं, तो सब्जेक्ट लीव, छुट्टी पर लेना है। हाँ भैया जी, कितना दिन का छुट्टी? भैया जी 1 दिन का छुट्टी, लीव फॉर 1 डे, ठीक? तो स्टार्ट करते हैं। तो महाशय जी, सर, सर को सर बोलेंगे, सर। फिर क्या बोलेंगे? अत्यंत विनम्रता पूर्वक और आदर पूर्वक, सर मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली। हम्बली मतलब था विनम्रता पूर्वक और आदर पूर्वक।
मैं कहना चाहता हूं कि देखो, आदर पूर्वक कहने के सेंस में हम लोग बेग टू का प्रयोग करते हैं। बेग टू से हम लोग आदर पूर्वक कहना चाहते हैं। हाँ जी, तो अत्यंत विनम्रता पूर्वक और आदर पूर्वक, देखो कितना रिस्पेक्ट दे रहे हैं छुट्टी मांगने के लिए, समझ रहे हो ना? छुट्टी चाहिए पूरा चने की झाड़ पर चढ़ा देना है, ऐसे नहीं बोला, मतलब जितना हो सके उतना बड़ाई करो। यहाँ ध्यान दो। सर, मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, हम जो है कहना चाहते हैं कि मैं क्लास 12th का छात्र हूँ। हाँ भैया जी, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, ठीक, इन माई स्कूल। ओके ओके ओके, मतलब अपने विद्यालय में हम क्लास 12th का छात्र हैं, ठीक। इतना दूर में कोई दिक्कत? क्या क्या किए? अपने प्रिंसिपल साहब को या साहिबा को एप्लीकेशन लिख रहे हैं, अपना स्कूल का पता दे दिए कि हाँ जी यही मेरा स्कूल का पता है। सब्जेक्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन के अनुसार सब्जेक्ट आप चेंज करोगे। ये कभी नहीं सब में, ये जिसमें 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 हम डिब्बा लगा रहे हैं, समझना, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में 1 दिन का दिया हुआ है, 2 दिन का, 4 दिन का, क्या दिया वो आप पे डिपेंड करता। कोई जरूरी है क्वेश्चन में लिख देगा कि आप बहन की शादी में गए हो तो उसके लिए छुट्टी मांगना है, तो आप एप्लीकेशन लिखो, तो यहाँ पर आपको चेंज करना होगा। अभी हम लोग लिखा रहे हैं, अगर आपका तबियत खराब हो गया उसको लिखा रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, चलिए। हाँ, तो आप जो है अपने स्कूल में क्लास 12th के छात्र हो, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं? भैया जी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर लिख लो हिंदी, विनम्रता पूर्वक और आदर पूर्वक, जिसका हिंदी नहीं आता उसका, ठीक है। चले भैया, आगे चलिए। अगेन 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 हम लोग लिखते हैं क्या भैया जी? बुखार है, ठीक ना, हम लोग को बुखार है। आई एम सफरिंग, ठीक है। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। ये क्या लिख दिया? हाँ जी, ये क्या लिख दिए? मतलब मैं जो हूं फ्रॉम फीवर, बुखार से पीड़ित हूं। सफरिंग मतलब था पीड़ित होना, पीड़ित हूं। कब से पीड़ित हूं? सिंस लास्ट नाइट, पिछले रात से पीड़ित हूं। हाँ भैया जी, सो सीधा पैराग्राफ चेंज करोगे। जैसे जैसे हम लोग पैराग्राफ चेंज किए हैं वैसे ही आपको भी चेंज करना है, और मैंने यहाँ पर निशान दिया हुआ है, इतना दूर आप जो लिखोगे ये आप चेंज करोगे। देख लो, यहाँ चेंज करना, यहाँ चेंज करना, इसको क्वेश्चन के अनुसार चेंज करना, यहाँ से लिख दोगे सीधा, ठीक। सो आई, इसलिए हम विनती करेंगे कि आप छुट्टी देने की कृपा करें, ठीक। सो आई रिक्वेस्ट, इसलिए मैं, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अच्छी बात, थोड़ा बराबर लिखता हूँ। सो आई रिक्वेस्ट यू टू, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि काइंडली ग्रांट मी लीव। इसका मतलब क्या हुआ? लीव मतलब हुआ छुट्टी, मी मतलब मुझे, ग्रांट मतलब देना, काइंडली मतलब कृपा कीजिए, मतलब मुझे छुट्टी देने की कृपा कीजिए। कितने दिन के लिए? फॉर 1 डे। अच्छा लिख दिया, फॉर 1 डे। अगर 2 डे रहेगा 2 डे कर देना, फॉर 1 डे। हाँ जी, क्या है? सो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 1 डे, मतलब इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मुझे छुट्टी देने की कृपा करें। क्या काइंडली मतलब कृपा करना, ग्रांट मतलब देना, फॉर 1 डे, 1 दिन के लिए। यहां से आप जो है, हाँ ममता, अच्छा माँ जी आ गई। चलिए जी, कहां पर थे हम लोग? तनिक तनिक रुका जाए, तनिक तनिक रुका जाए। हाँ जी, यहाँ तक में कोई दिक्कत? फिर यहाँ क्या लिखोगे? भैया जी हम लोग बोल दिए कि हमको छुट्टी देने की कृपा की जाए। हाँ जी, उसके बाद आपका विश्वासी, योर ओबीडियंट, ठीक है, योर ओबीडियंट। अपना नाम लिख देना। क्या भैया जी? नेम, फिर क्लास नेम, फिर रोल नंबर, जो है सब कुछ डिटेल डाल देना। यहाँ डेट डाल देना। आज का डेट कितना है भैया जी? आज का डेट है 13/12/2023। बन गया एप्लीकेशन। और क्या एप्लीकेशन में? फिर से सुन लो, जब भी कोई एप्लीकेशन आएगा तो आप यहाँ प्रिंसिपल देख लेना, प्रिंसिपल के पास ही देना है ना, तो वहां चेंज कर लेना। फिर कारण, सब्जेक्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन में, उसको देख लेना, ठीक। जैसे जैसे लिखा गया है, इस मतलब फॉर्मेट देख लो,
ट्रू लिखा गया, हल्का नीचे हल्का छोड़ करके यहाँ पर द प्रिंसिपल, इसके जस्ट नीचे ये लिखा गया, फिर हल्का हटा के सब्जेक्ट लिखा गया। देखो फॉर्मेट किस प्रकार है, सब्जेक्ट लिखे, फिर यहाँ सर, फिर पैराग्राफ चेंज करना, फिर मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली यहाँ तक करोगे, फिर पैराग्राफ चेंज करना है, फिर आपको जो है ये लिखना है, सर आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 1 डे। बिल्कुल सही, फिर और लिखना और लिख सकते हो, लेकिन जो जरूरी है वो लिखना है। फॉर्मेट को सिर्फ ध्यानपूर्वक देखना, यहाँ लिखे, फिर यहाँ हर सही दे करके हल्का इस लाइन को छोड़ देना पूरा, फिर उसके नीचे हर सही दे करके योर ओबीडिएंट, ठीक, अगेन नाम, क्लास, रोल नंबर, ये सब यहाँ डेट डाल देना, बस हो गया आपका एप्लीकेशन। चलिए हिंदी में लिखना है वो लिख लो हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं। चलो जी इसको खत्म मिटाया जाए। हम लोग कहाँ थे, क्या कर रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? हम लोग डिफरेंशिएट पढ़ रहे थे। हाँ भैया डिफरेंशिएट, इसको एक अच्छे से देख लो किस प्रकार लिखना है, 2 से 4 बार लिखो, इसको कंप्लीट करो। अभी तक हम लोग 2 चीज कंप्लीट किए, एक ऑथर्स नेम और दूसरा जो है आपका ये एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को अच्छे से देखो समझो, ठीक है, हो सके 2 से 4 बार लिखो, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ फॉर्मेट देख लो। यहाँ से यहाँ तक नहीं हो पा रहा कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ तक तो कम से कम लिख लें। हाँ भैया, उसके बाद अपने मन से बैठा बैठा क्वेश्चन को देखना और बैठा बैठा कि यहाँ से 2 लाइन तो आप लिख डालोगे क्वेश्चन को देख करके, फिर आराम से इस पैराग्राफ को चेंज करोगे और यहाँ से लिख डालना है पूरा। बस यहाँ ध्यान देना, यहाँ 1 डे कहा गया क्वेश्चन में कि 2 डे कहा गया, 3 डे कहा गया, उसको ध्यान में रखना है और आराम से आप बना दोगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एप्लीकेशन यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग जो है डिफरेंशिएट की दुनिया में चलते हैं। ला 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 चलो जी हम लोग कहाँ थे? अच्छा और देखेंगे, इतना क्वेश्चन जहां तक थे ना उसके आगे और क्वेश्चन देखेंगे, कम से कम 3 लेक्चर करते करते आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि बनेगा सवाल हमसे। ठीक है, चलिए जी इसके बाद अगला जो हम लोग कल हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि भाई एग्जाम इतना नजदीक है, अभी तक ना इंटीग्रेशन पढ़े हो, पता नहीं मेहनत आप कर नहीं रहे हो। ये है परिणाम। क्या परिणाम भैया जी? 2 साल मजे करने का, 2 साल मजे करने का, इसलिए आपको अभी मेहनत करना पड़ रहा है। ठीक है, हम लोग कहाँ थे, क्या पढ़ रहे थे भैया जी? क्वेश्चन लिखिए ना, इस क्वेश्चन को देखो तो बनेगा डिफरेंशिएट ऑफ 2 पर पावर x बटे डिफरेंशिएट ऑफ 3 पर पावर x। इसका डिफरेंशिएट करना है, ये डिफरेंशिएट करना है। कैसे डिफरेंशिएट होगा? एक चीज यहाँ ध्यान दोगे, यहाँ पर 2 डिफरेंशिएट आ रहा है, एक डिफरेंशिएट है 2 पर पावर x वाला, मतलब 2 पर पावर x का अगर डिफरेंशिएट रहेगा तो किस प्रकार से करेंगे, अगर 3 पर पावर x का डिफरेंशिएट रहेगा तो किस प्रकार से करेंगे। हम लोग जानते हैं अगर पावर आपका वेरिएबल रहे, मतलब x y z इस फॉर्म में रहे तो हम लोग लॉग लगाते हैं। ठीक, तो इस जो 2 पर पावर x है इसको हम लोग कुछ मान लेंगे, वैसे भी हमको जो है इसका डिफरेंशिएट निकालना है ना, हम लोग मान लेते हैं ये y है, यहीं पर हम लोग क्या मान लेंगे, y बराबर इसका निकालना है, यहाँ y बराबर मान लेंगे, तो y बराबर क्या है 2 पर पावर x मान लीजिए। ठीक, अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बटे dx, इसमें भी डिफरेंशिएट, अभी डिफरेंशिएट नहीं करना, इस x को बाहर निकालना है ना, तो लॉग लगाना है, लॉग का फंडा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेने पे, इधर y में भी लॉग ले लिए और इधर 2 पर पावर x है इसमें भी लॉग ले लिए। इसके बाद क्या करना है, जैसे ही लॉग लेंगे, लॉग का काम है पावर, मल्टीप्लाई और डिवाइड, तीनों को तोड़-फोड़ कर देना। पावर है तो पावर आगे आ जाएगा, ये पावर आगे आ गया x log 2, रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ जी, चलो ये पावर आगे आ गया, इधर log y है तो log y का log y, log y में कहीं देखो पावर है क्या? नहीं भैया जी, मल्टीप्लाई नहीं, भाग नहीं, तो log y का log y रह जाएगा। अब यहाँ पर इसका हमको डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो करो डिफरेंशिएट। भैया जी क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कीजिए ना, log y का डिफरेंशिएट 1 बटे y इंटू dy बटे dx। ये कैसे हो गया? हम लोग जानते हैं log x का 1 बटे x होता, तो x की जगह पर 1 बटे x की जगह पे y है तो y का फिर से डिफरेंशिएट किया, इक्वल टू यहाँ पर x और log 2, ये log 2 मेरा कांस्टेंट टर्म है। देखो log 2 में कहीं पर भी x y z कुछ है क्या? नहीं है, इसका मतलब log 2 कांस्टेंट। ये x तो है वेरिएबल, x के रिस्पेक्ट में ही करना है, dx बटे dx, ये तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ से dy बटे dx को अकेला कर लो, ये y उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ log 2 है तो log 2 रह गया। यहाँ तक में समझ में आया? एक बार फिर से समझो, हम लोग जो है 2 पर पावर x को y मान लिए, ठीक,
फिर उसका हम लोग डिफरेंशिएट निकालिए। कहीं कोई समस्या नहीं है, कहीं कोई अधिक दिक्कत हो रहा है ना भैया, यहाँ दिक्कत हो रहा है तो मेथड ही चेंज कर दें क्या? अच्छा सुनो, एक काम कर लो। क्या काम करें भैया जी? इस 2 पर पावर x को u मानो, इसको v मान लो। चलो रुको, अभी से हम जो है और हल्का कर देते हैं। माना कि u बराबर क्या हो गया? 2 पर पावर x और v बराबर क्या हो गया? 3 पर पावर x। इसको u मान लिया, इसको v मान लिया। हमको निकालना क्या है? अब हमको जो है ध्यान से समझना, du बटे dv, हमको du और dv निकालना है। ठीक है, चलो जी, पहले इस u का डिफरेंशिएट कर लेते हैं और v का डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ठीक, u बराबर क्या है? देयरफॉर u बराबर है, यहीं पर कर लेना है, क्वेश्चन में ही कर लेना। इसको हटाओ। अच्छा इसको देख ले, इसको देख के फिर से करो, समझ में आएगा। यहाँ y लिए थे, उसी को यहाँ u मान ली। ऐसा क्वेश्चन करना होगा अगले ही लॉग की जस्ट बाद, इसलिए हम लोग इसको फिर से बना रहे हैं। क्यों ना उसी माध्यम से ये भी हम लोग सीख जाए। क्या अच्छी बात है ना? हाँ जी भैया अच्छी बात है। मतलब सोने के शाम, मतलब आम के आम और गुठलियों के दाम। यहाँ u इक्वल टू 2 पर पावर x। अब यहाँ पर हमको x तो बाहर निकालना है, लॉग लगाना होगा। टेकिंग लॉग, दोनों तरफ लॉग लेने पर तो लॉग लेते हैं। यहाँ पर लॉग ले लिए, यहाँ u पहले से था, यहाँ पर लॉग लेंगे तो 2 पर पावर x पहले से था। अब क्या करें? यहाँ पर x है, बाहर निकाल, चल बाहर निकल पहली कोष्ठक में। यहाँ log 2 बचा, यहाँ तो log u है। हाँ भैया जी, अब क्या करें भैया? भैया क्या यहाँ पर u इंटू v का फॉर्मूला लगेगा? ऐसा तो बिल्कुल ना होगा भैया, क्योंकि यहाँ log 2 है और हम जानत हैं जब दो वेरिएबल रहेगा तब जाकर के हम u इंटू v लगाते। लेकिन ना, यहाँ तो ऐसा ना होगा। हमको निकालना क्या है भैया? हमको तो du बटे dx निकालना है। भैया जी du बटे dx कैसे, क्यों निकालेंगे du बटे dx? इसलिए निकालेंगे, एक बार मेरी बात को दिमाग में आने देना, बस थोड़ा देर के लिए। होगा समझ में नहीं आएगा, लेकिन आने देना दिमाग में। इससे du बटे dv को हम लोग लिख सकते हैं du बटे dx बटे dv बटे dx। ये और ये कट के फिर से du बटे dv आ जाएगा। समझो, इसका मतलब हमको इसका वैल्यू निकालना है। अगला मतलब लॉग के बाद यही है आपका u और v मानने वाला। ठीक है, तो हम लोग तो पढ़ाई नहीं, सीधा क्वेश्चन बैंक पर आ गए। हमको लगा कि आपको तकलीफ हो रहा, दिक्कत हो रहा है, सीधा हम लोग क्वेश्चन बैंक पर आ गए थे। ठीक है, वैसे भी आपको किताब से आप बना नहीं रहे थे। और होता है ना, होता क्या, एग्जाम नजदीक होने के बाद जो किताब से बनाने का मन नहीं करता, शायद वही होगा आपके साथ। हाँ जी, डी बटे डीएक्स हुआ और डीवी बटे डीएक्स, लेकिन आपको तो सिखाना है ना डिफरेंशिएट और इंटीग्रेशन। तो जैसे आप सीखो वैसे हम राजी हैं। डी बटे डीएक्स निकालना है और डीवी बटे डीएक्स निकालना है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? हम लोग कुछ नहीं किए, इसको और इसको u और v मान लिए। ठीक, पढ़ना जानते हो, यहाँ पर भी आप कर सकते हो। 2 पर पावर x, a पर पावर x का डिफरेंस लो भैया। शॉर्ट बताइए फिर लॉन्ग बताइएगा। इसका शॉर्ट भी है, ठीक, परेशान मत होना, हम शॉर्ट में बना लेंगे और लॉन्ग भी बना लेंगे। ठीक, पहले लॉन्ग में बनाते हैं फिर शॉर्ट में। 2 लाइन का आंसर होगा इसका। पहले हम लोग जो आगे आने वाला है मेथड उसको भी सीख लेंगे इसी बहाने। उसके बाद 2 लाइन का आंसर मैं बता दूंगा ना, क्यों परेशान हो रहे हो? हाँ जी, हम लोग क्या किए, इसको u मान लिया, इसको v मान लिया। ठीक, यहाँ से हमको du बटे dx निकालना है, यहाँ से हमको dv बटे dx निकालना है। दोनों का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, मेरा इसका मान निकल जाएगा। ठीक, अब देखो u बराबर 2 पर पावर x है, यहाँ से हम du बटे dx निकालेंगे। अब इसका डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब log y, तो log x का डिफरेंशिएट क्या होता है? 1 बटे x। लेकिन यहाँ u है, इसका फिर से डिफरेंशिएट होगा du बटे dx। अब ये भैया यहाँ पर x इंटू log 2 है, ये तो आपका u इंटू v पे नहीं होगा, ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो log 2 का log 2। इस x का फिर से डिफरेंशिएट dx बटे dx। हाँ जी, अब यहाँ पर इसको अकेला कर लेंगे, du बटे dx अकेला कर लिए, ये u उधर चले गया, जाओ उधर जाओ, u log 2 ये कट के 1 हो गया। हाँ जी, अब यहाँ से du बटे dx तो निकाल लिए। हाँ, u का वैल्यू पुट करना है, पुट कर लो, 2 पर पावर x। हाँ 2 पर पावर x, तो du बटे dx इक्वल टू 2 पर पावर x इंटू log 2। काम कंप्लीट, काम कंप्लीट। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है इस भी वाले को करेंगे। शॉर्ट तरीका भी है, घबराना मत, बहुत शॉर्ट तरीका, 2 से 3 लाइन में आंसर आएगा। पहले इस मेथड को सीख लेते जो कि आपका काम देगा। ठीक है, वरना ये बहुत आसान है, 2 लाइन में आंसर होने वाला है। ठीक है, अब इस v का v इक्वल टू क्या है? 3x, 3 पर पावर x। इसका भी हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग du बटे dx निकाले, उसी तरह सेम प्रक्रिया करते हुए dv बटे dx निकालें। क्या है? कुछ नहीं, मतलब दोनों तरफ लॉग लगा देंगे। तो लॉग लगाते हैं, log v इक्वल टू, इसमें भी लॉग लग जाएगा, और यहाँ जैसे लॉग लगेगा ना, जो पावर है वो बाहर आ जाएगा। चलो पावर बाहर आ, ये x पावर में ये बाहर आ गया, x log 3। यहाँ log v तो पहले से है। हाँ भैया जी, क्या ये u इंटू v पे होगा? ना होगा, क्योंकि log 3 हमारा कांस्टेंट टर्म है। जब ये u इंटू v पे ना होगा तो और अच्छी बात है ना, वरना दिक्कत होता। कुछ दिक्कत नहीं होता, u इंटू v से डरते हो। log v का डिफरेंशिएट हम लोग जानते हैं, log x का डिफरेंशिएट 1 बटे x होता। ठीक, इंटू dv बटे dx हो गया। ठीक, इक्वल टू, अब यहाँ से log 3 बाहर निकाल लेंगे,
हाँ भैया जी निकाल लिया, अब क्या करें, बाहर क्यों निकालिए, कांस्टेंट टर्म है, फिर x का डिफरेंशिएट करेंगे dx बटे dx। चलो अब यहाँ से dv बटे dx को अकेला करना, dv बटे dx इक्वल टू ये v उधर चल जाएगा, v log 3 इंटू dx बटे dx मेरा 1 हो गया। अब यहाँ से v का वैल्यू क्या है, कोई बताएगा मुझे, v का वैल्यू क्या है, 3 पर पावर x, तो 3 पर पावर x इंटू log 3 मेरा du बटे dx और dv बटे dx दोनों निकल चुका है आराम से। हम लोग इक्वेशन फर्स्ट ये है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या होगा भैया जी, du बटे dv निकालना था, इसको हम लोग लिखे थे du बटे dx बटे dv बटे dx लिखे थे। अब du बटे dx क्या है, 2 पर पावर x into log 2, 2 पर पावर x into log 2। हाँ जी, अगेन dv बटे dx क्या है, 3 पर पावर x into log 3, 3 पर पावर x into log 3। अब यहाँ पर बन गया, यही आपका आंसर हो गया। वाह भैया जी, हमको पहले बताइए शॉर्ट तरीका क्या है, शॉर्ट तरीका सीखना है। हाँ भैया शॉर्ट तरीका सीखना है, लेकिन आप लॉन्ग तरीके से पहले बनाओगे। क्या भैया लॉन्ग तरीके से बनाना है, लो बनाओ ना सही। डिफरेंशिएट ऑफ सेम 3 पर पावर x बटे डिफरेंशिएट ऑफ 4 पर पावर x। एक और क्वेश्चन, डिफरेंशिएट ऑफ 7 पर पावर x डिफरेंशिएट ऑफ 9 पर पावर x। इस दोनों क्वेश्चन को सेम इसी तरीके बनाना, बनाओ इसको। जो अगला आने वाला है, अगर ये बना लोगे ना, जो अगला कॉन्सेप्ट आने वाला है वो आसान बन जाएगा। और अगर इसको अभी बना लोगे तो हो सकता है अगला कॉन्सेप्ट मैं बता दूं, नहीं बनाओगे तो छोड़ दूंगा, ज्यादा नहीं जाना उधर, क्योंकि जितना उधर हम लोग दिमाग लगाएंगे उससे अच्छा है इंटीग्रेशन में हल्का सा हम लोग वहां मेहनत करें तो वहां ज्यादा नंबर है। डिफरेंशिएट से ज्यादा नंबर इंटीग्रेशन में बराबर है, क्यों ना हम लोग इतनी मेहनत इंटीग्रेशन में कर ले। अगर आप यहाँ मेहनत ही नहीं करोगे मैं छोड़ दूंगा इसको। देखना है, हाँ बन गया है, हाँ भैया मेहनत कर रहा है, इसका मतलब इसको बढ़ा देना है। मेहनत नहीं कर रहा है, छोड़ो रहने दो, सीधा इंटीग्रेशन में चलेंगे। किसी तरह आपका भला होना चाहिए, मेहनत करना है आपको, ठीक है। इसको पहले बनाओ, फिर हम लोग शॉर्ट तरीका देखेंगे, शॉर्ट मेथड क्या है इसका बनाने का। सेम इसी तरह करना है, जहां 2 है वहां 3, जहां आपका 3 है वहां 4, 3 4 कर देना बस, और कुछ ना करना। बना 2 बार, मजा आएगा। हाँ जी चलो एक देखे चुन्नू मुन्नू तरीका, भैया बताइए तो इसको मिटाते हैं, ठीक है। तुम साथ हो जो मेरे, इस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब परवाह भी नहीं है। अरे पहले इतनी इंक भरने दो। खाली लाइट ना चल जाए, इन्वर्टर चार्ज भी नहीं है आज, अंधेरे में अंधेरा कायम रहेगा। फिल्मिश शक्तिमान, हाँ जी वही होगा फिर। क्या हुआ, लगता है खिलाना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं। हाँ कहाँ थे हम लोग, इसका शॉर्ट मेथड सीखना था ना जी। डिफरेंशिएट ऑफ a पर पावर x क्या होता है, जल्दी बताओ क्या होता है। a पर पावर x इंटू लॉग a होता है। हाँ भैया जी फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, एक की जगह पर क्या है, एक जगह पर 2 है, एक जगह पर 2 है। देखा कैसा लगा मेरा मजाक, हाँ जी 2 पर पावर x इंटू लॉग 2 हो जाएगा, फॉर्मूले के अनुसार एक की जगह पर 2 रख देना है। अगर डिफरेंशिएट ऑफ 3 पर पावर x क्या होगा भैया, इस 3, तो 3 पर पावर x, अच्छे से लिखो 3 पर पावर x इंटू लॉग 3, काम तमाम, बस इसको रख देना है। इसका डिफरेंशिएट क्या निकला, 2 पर पावर x इंटू लॉग 2, इसका 3 पर पावर x, पावर है हम लोग क्या लिख रहे हैं, 3 पर पावर x इंटू लॉग 3, बन गया, हो गया। और क्या करना है, बस आंसर निकल गया। हाँ भैया जी एक लाइन का आंसर था, इसको और से सॉल्व करना है तो कर सकते हो। क्या कर सकते हो भैया जी, इसको अलग अलग कर देंगे, 2 पर पावर x बटे 3 पर पावर x इंटू लॉग 2 बटे लॉग 3। देखो जहां तक सॉल्व होगा वहां तक करेंगे। हम लोग जानते हैं लॉग m बटे, वैसे आंसर यहाँ तक आ चुका है, ठीक। लॉग m बटे लॉग n क्या होता है भैया जी, लॉग m बटे n होता है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 2 बटे 3 पर पावर x इंटू लॉग 2 बटे 3, बिल्कुल सही। क्या समस्या है, कुछ समस्या नहीं है। आंसर में क्या है, आंसर मिला दें एक बार ना आपका। अच्छा आंसर में ये है, अच्छा आंसर में कुछ और है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। आंसर में क्या कहा गया सुनो, यहाँ आंसर में एक फॉर्मूला प्रयोग किया गया, उस फॉर्मूले को देखो। ये फॉर्मूला प्रयोग नहीं किया गया, फॉर्मूला कौन सा प्रयोग किया गया उसको देख लेते हैं। हाँ 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 हाँ, हम लोग
पागल थे, क्या थे? पागल। फॉर्मूले को प्रयोग करना था, हम लोग क्या कर दिए। सुनो, हम लोग क्या जानते हैं, लॉग बी, बेस अगर ई रहेगा हमेशा तो ई ही रहता, लेकिन अगर बेस चेंज हो गया, यहाँ पर बेस ए आ गया, हम लोग फॉर्मूला क्या सीखे थे, लॉग का बी के साथ लॉग बी, फिर इस लॉग का ए के साथ लॉग ए। हाँ भैया जी, इस तरह होता है, हाँ बिल्कुल सही। तो वही बात यहाँ पर, अगर लॉग बी बटे लॉग ए रहेगा तो नीचे वाला नीचे के पास आ जाएगा, ऊपर वाला यहाँ आ जाएगा, समझ रहे हो? सेम वही बात, इसमें 3 जो है आपका बेस पे आ गया लॉग 3, और ये 2 यहाँ पर आ गया। बस यही आपका आंसर दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव बुक में, आप ढूंढते रह जाओगे यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है। बस भैया जी ये फॉर्मूला तो बताए ही ना थे, ऐसी बात नहीं है, कम फॉर्मूला यूज होता है, इसलिए दिमाग में नहीं रहता, इसलिए इस फॉर्मूले को दिमाग में रखना। हाँ जी, कभी कभी काम पड़ेगा, लेकिन जब काम पड़ेगा तब रुला देगा आपको। बिल्कुल सही। तो आराम से इस दोनों क्वेश्चन को इस पर भी बना लेना, इस आधार पर, शॉर्ट तरीके से। हाँ जी, चलो देखो भाई, जो मैं कह रहा हूँ उसको बनाओ, जैसे मैंने कहा वैसे। समय नहीं है आपके पास, मैं बार बार कह रहा हूँ, स्पीड लाओ अपने हाथ के अंदर भी, फटाफट बनाना है आपको, ये सब सारा बना डालो जो मैंने कहा। इस दोनों क्वेश्चन को फटाफट से बनाओ। जो सोच रहे हो ना, अरे छोटो बन जाएगा, ऐसे से करेंगे, बाद में बना लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पहले क्लास कंप्लीट कर लेते हैं, ऐसे वैसे, ऐसे का नहीं होगा, समझ रहे हो ना? फटाफट उसी वक्त बनाओ, बनाओगे तो समझ में आएगा, वरना छोड़ छोड़ के चलते चलोगे सिर्फ कोटा पूरा करने के चक्कर में, फिर वही होगा, गलती होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ उसको कंप्लीट करना अच्छे तरीके से, अगेन अगेन अगेन। अब भैया क्या करें, ये क्वेश्चन तो कंप्लीट करवाया हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग फिर से करेंगे। क्या क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू log cos x स्क्वायर, इसमें हमको डिफरेंशिएट निकालना है, ठीक है, डिफरेंशिएट निकालेंगे। चलो dy बटे dx निकालना है, तो क्या किया जाए इसमें, हम क्या करें इसमें। वैसे यहाँ बोला गया है इस क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन तो कुछ और है, लेकिन इसका डिफरेंशिएट पहले आप निकालोगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। इसका डिफरेंशिएट निकालना है, तो निकालते हैं इसका डिफरेंशिएट। तो भैया जी हमको dy बटे dx निकालना है ना, यहाँ फॉर्मूला क्या कहता है, पहले तो y का फॉर्मूला, आराम से dy बटे dx लिख लेंगे, फिर log x का फॉर्मूला, मतलब log x का फॉर्मूला 1 बटे x होता, लेकिन x की जगह पर ये cos x स्क्वायर है, इस x की जगह पे कौन है, cos x स्क्वायर भैया है। इसका फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, डिफरेंशिएट ऑफ cos x स्क्वायर क्या होगा भैया जी, हमको पता है यहाँ पर cos x का डिफरेंशिएट क्या होता, cos x का डिफरेंशिएट होता है sin x, लेकिन यहाँ पे एक c है, इसका मतलब यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस sin x। हाँ जी, लेकिन यहाँ x स्क्वायर है, x स्क्वायर यहाँ पर x स्क्वायर हो गया, तो फिर से हमको x स्क्वायर का डिफरेंशिएट करना होगा। बिल्कुल सही, फिर से हम लोग x स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या हो गया, 2x। काम तमाम। हाँ जी, अब यहाँ पर देखो, सेम वही फंडा डायरेक्ट करेंगे, ठीक। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर y का डिफरेंशिएट, ओ भैया जी y का डिफरेंशिएट dy बटे dx हो गया। अगेन यहाँ पर log x है, क्या किया जाए यहाँ पर, तो log x का डिफरेंशिएट 1 बटे x, x की जगह पर ये आ गया cos x स्क्वायर, cos x स्क्वायर, ये x की जगह पर आया, इसका फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो cos x स्क्वायर का डिफरेंशिएट, तो पहले माइनस sin x, x की जगह पर x स्क्वायर पुट करेंगे ना जी। देखो आप बनाए हो, इसका मतलब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, अगर नहीं बन रहा है तो आप उसी तरह स्टेप बाय स्टेप करना है आपको, ठीक है, डायरेक्ट नहीं करना आपको। अगेन cos x स्क्वायर का डिफरेंशिएट माइनस sin x स्क्वायर, अब फिर से x स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे, क्या होगा, 2x हो जाएगा। चलो काम तमाम, यहाँ से dy बटे dx हम लोग का निकल गया माइनस 2x sin x स्क्वायर बटे cos x स्क्वायर। अब यहाँ इसको और सिंप्लीफाई करना है, वो आप कर सकते हो, ठीक, ये आपका आंसर हो गया। और सिंप्लीफाई भैया क्या कर सकते हैं, देखिए और क्या कर सकते हो, dy बटे dx इक्वल टू माइनस 2x गुना क्या यहाँ पर sin x स्क्वायर बटे cos x स्क्वायर, तो tan x स्क्वायर हो गया ना, ये आंसर हो गया आपका। आप बनाओगे इसमें क्या भैया जी, दीजिए बनाने के लिए, बनाएंगे y इक्वल टू log sin x स्क्वायर, x क्यूब दे दिए, अच्छा चलो x स्क्वायर देते, ठीक। अगेन y इक्वल टू log tan x क्यूब, y इक्वल टू log sec x स्क्वायर, y इक्वल टू log cosec x पर पावर 4। चलिए इस चारों क्वेश्चन को जल्दी से बनाइए, जब मैं कहूँ क्वेश्चन बनाना है उसी वक्त बनाना है, सुन रहे हो, तो आगे बढ़ना है, ज्यादा इंप्रूवमेंट आप में दिखिएगा अगर ऐसा करोगे तो, ठीक। हाँ मैं मानता हूँ, क्या हल्का लेट लगेगा, लेकिन लेट लगना ही नहीं है, फटाफट से स्पीड जो आता है, स्पीड ना, कौन सा स्पीड, फ्लैश का स्पीड, वो स्पीड लाओ अपने अंदर फटाफट से बनाना है आपको, जल्दी से सारा बना दो। 3 लाइन का तो है, कितना देर लगेगा, 2 मिनट तो लगेगा नहीं, अगर जल्दी बनाओगे तो, और बना हुआ भी है बिल्कुल इसी आधार पर बनेगा, अगर आप सबका डिफरेंशिएट जान रहे हो तो, ठीक है। फटाफट से डिफरेंशिएट का फॉर्मूला, सबके बगल में फॉर्मूला लिखना है, अधिक से अधिक 5 मिनट लगेगा, लेकिन लगाओ 5 मिनट इसमें, इसको बनाओ पहले,
नहीं बनेगा तो पूछना है, समझो, समझ रहे हो ना? नहीं बना है पूछना है, जूझना है, ठीक, लड़ना है सवाल से, हार नहीं मानना। चलो आगे देखेंगे हम लोग। एक ये देख लेते हैं, ठीक। डिफरेंशिएट ऑफ साइन एक्स बटे 5, इसका क्या होगा, यही है ना? हाँ जी, 50 वाला सवाल है, सुनो कैसे करना है। साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है भैया जी? कॉस एक्स। कॉस एक्स, एक्स की जगह पर क्या है? एक्स बाय 5, इसका फिर से डिफरेंशिएट करोगे। डिफरेंशिएट ऑफ एक्स बाय 5 क्या होगा डिफरेंशिएट इसका? यहाँ एक्स बाय 5 है ना, तो जो अंदर में 1/5 है, सुनो अच्छे से समझो। डिफरेंशिएट ऑफ एक्स बाय 5, अंदर में 1/5 है, उसको बाहर निकाल लो। हाँ जी, बाहर निकाल लिया भैया, अंदर में बचा सिर्फ एक्स, तो डी एक्स बटे डी एक्स क्या हो गया? 1 हो गया। आंसर सिर्फ 1/5 आया, इसका मतलब इसका जो डिफरेंशिएट होगा वो क्या होगा? 1/5। तो यहाँ 1/5 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन जैसे वहां 1/5 लिखेंगे तो हमको क्या लगेगा? ये एंगल के साथ मल्टीप्लाई, तो ऐसा किसी को ना लगे, इसलिए हम लोग आगे में लिख लेते 1/5, ठीक, बन गया। और क्या दिक्कत है? आप बनाओगे इस पे, 2-4 में दे रहा हूँ, ठीक। जब मैं कोई सवाल बनाने के लिए दूं ना, तो मन में ये बैठा लो, सवाल बनेगा भैया तब ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब बहुत ट्राई कर लिए नहीं ये बन रहा है तो आगे बढ़ जाना है, ठीक। चलो कुछ क्वेश्चन लिखो बनाने वाला, मैं दूंगा बनाने। सिर्फ प्रैक्टिस बचा है आपके डिफरेंशिएट में, बचा है तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस बचा हुआ है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। जितना प्रैक्टिस कर सकते हो आप। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब हाँ दरकार भी। ये सबको बना जल्दी जल्दी से, हल्दी हल्दी से इस 5 क्वेश्चन को बना डालना है आपको। जो नहीं बनेगा सिर्फ टिक लगा रखना है आपको। मान लो ये नहीं बना, ये नहीं बना, सिर्फ टिक लगा रखोगे भैया ये सवाल सब नहीं बना, सब बता दीजिए हमको, ऐसा अंदर में सोच रखो, ठीक है। अब नहीं बन रहा है छोड़ दिए, या बन ही नहीं रहा है छोड़ दिए, इसी कारण वो सब काम नहीं करना। मैंने कहा लड़ना है सवाल से, आपको वो जाबाज सिपाही बनना है, आपसे उसको लड़ना है सवाल से। हाँ जी, चल अगेन हम लोग कहाँ थे, क्या थे, किस तरह थे। इतना हल्का हल्का सवाल लेके भैया आप बैठ जाते हैं, लीजिए थोड़ा हार्ड सवाल, इसमें हमारी पतलून गीली हो जाए। हाँ जी, देखिए कोई बढ़िया सा सवाल आ जाए, मजा आ जाए। ये तो बहुत बेहतरीन सा सवाल है। चलो ठीक, अच्छा सवाल लगा, लेकिन ये सवाल लेने से पहले हाँ ले ही लेते, आप समझ जाओगे तो अच्छी बात है। हाँ, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है आपके एग्जाम में। एक क्वेश्चन ट्राई करता हूँ लॉग के जस्ट बाद के चैप्टर से, कोशिश करते हैं समझाने का, उम्मीद करते हैं आप समझ जाओगे। अगर समझ में नहीं आएगा फिर आगे बढ़ जाना, लेकिन क्वेश्चन बहुत पूछता है, इस पे ध्यान रखना। क्वेश्चन क्या है? x इक्वल टू दिया हुआ है a cos थीटा। अच्छा ऐसे देखो, x इक्वल टू cos थीटा दिया होगा और y इक्वल टू sin थीटा दिया होगा, तो आपको जो है ना dy बटे dx निकालना है, ये आपको निकालना है। हम लोग कर क्या सकते हैं समझना, रूल समझो। क्वेश्चन में हमको निकालना है dy बटे dx, ठीक, लेकिन यहाँ थीटा का भी फॉर्म दे दिया गया। जब x और थीटा है, थीटा भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, तो यहाँ से हम लोग जैसे मान लो x इक्वल टू cos y रहता, तो हम लोग इसे क्या निकालते? dy बटे dx निकालते, लेकिन यहाँ y की जगह पर थीटा दे दिया। अब हम लोग क्या निकालेंगे? d थीटा बटे dx निकाल सकते हैं। हाँ जी, यहाँ पर क्या किया? y इक्वल टू cos थीटा दे दिया। अब हम लोग यहाँ पर d थीटा, एक काम कर सकते हैं, इसको जो है थीटा के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर। देखो मैं आपकी जगह पे ले जाता हूँ, आप क्या सोचोगे वहां पर, जिससे आप जल्दी समझ पाओ, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो, ये गलत बात है। यहाँ देखो हम लोग क्या करेंगे, हमको dy बटे dx निकालना है ना, यहाँ थीटा और x के फॉर्म में, क्यों ना इसमें d थीटा से भाग करें, नीचे में भी d थीटा से भाग कर दे, तो क्या होगा? dy बटे d थीटा, यहाँ पर भी dx बटे d थीटा, मतलब हमको इसका वैल्यू निकालना है और इसका वैल्यू निकालना है, ठीक। तो dy बटे d थीटा का और dx बटे d थीटा का वैल्यू निकालना इस दोनों के हेल्प से। तो यहाँ से हमारा dx बटे d थीटा निकल जाएगा, यहां से हमारा dy बटे d थीटा निकल जाएगा। हो गया काम तमाम, निकाल लेंगे फटाफट से, तो निकालते हैं।
यही काम करना है। पहला काम क्या करना भैया जी, पहला काम हमको करना है, पूरा ध्यान लगाना है x इक्वल टू कॉस थीटा के ऊपर, और इससे जो है किसी तरह dx बटे डी थीटा निकाल लेना। फिर दूसरा काम करना है y इक्वल टू कॉस थीटा दिया हुआ है, उससे पूरा ध्यान लगा करके हमको dy बटे डी थीटा निकाल लेना। फिर तीसरा काम क्या करना है, हमको निकालना है dy बटे dx। तो dy में डी थीटा से भाग करो, dx में डी थीटा से भाग करो, दोनों का वैल्यू पुट करो और आंसर लाओ। बस यही छोटा सा काम करना है। ठीक, चलो अपने पहले काम की तरफ हम लोग चलेंगे। पहला काम क्या है, हमको हम लोग का पहला काम है भैया जी x इक्वल टू कॉस थीटा दिया हुआ है, उसके हेल्प से dx बटे डी थीटा निकालना है। तो चलते हैं, यहाँ पर नाउ x इक्वल टू है कॉस थीटा, निकालना क्या है dx बटे डी थीटा निकालना है। तो निकालेंगे मतलब थीटा के रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएट करना है। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, अभी तक हम लोग x के सापेक्ष कर रहे थे, अब थीटा के सापेक्ष, सिर्फ नाम चेंज हुआ है, काम वही है। तो यहाँ x है, तो भैया जी इसका थीटा के सापेक्ष करना है ना, तो d बटे डी थीटा, यहाँ x पहले से था, इसका भी थीटा के सापेक्ष d बटे डी थीटा, यहाँ cos थीटा पहले से था। चलिए जी, तो ये दोनों सेम नहीं है, तो dx बटे डी थीटा हो गया। यहाँ पर cos थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा भैया जी, हम जानत हैं cos थीटा का डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस sin थीटा होता है ना। यहाँ पर c है तो यहाँ माइनस लग गया। हाँ भैया जी, काम तमाम। अब हमको दूसरा काम क्या है, y इक्वल टू कॉस थीटा से हमको dy बटे डी थीटा निकालना है। चलिए नाउ अगेन y इक्वल टू कॉस थीटा, y इक्वल टू sin थीटा, इससे हमको dy बटे डी थीटा निकालना है। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक, तो करते हैं। तो यहाँ dy है, dy बटे डी थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएट, हाँ भैया जी d बटे डी थीटा, यहाँ साइन थीटा। चलिए इसका तो अकेला ही करना है हमको, इसके साथ क्या ही करना है, dy बटे डी थीटा का रख दो, और साइन थीटा का डिफरेंशिएट क्या होता है भैया जी, cos थीटा होता है। बस भैया जी यहाँ dx बटे डी थीटा और dy बटे डी थीटा निकल गया। हमको निकालना था पहला काम कंप्लीट, दूसरा काम कंप्लीट, तीसरा काम करना था हमको dy बटे dx निकालना था। तो dy बटे dx निकालेंगे, क्या करना था, dy बटे डी थीटा से भाग करें, dx बटे डी थीटा से भाग किए, इसका वैल्यू निकाल लिए हम लोग cos थीटा, यहाँ पुट कर लेंगे cos थीटा। फिर इसका वैल्यू निकाल लें माइनस sin थीटा पुट किए, cos बटे sin थीटा क्या होता है, ये माइनस ऊपर चले गया, cos थीटा बटे sin थीटा भैया जी cot थीटा होता है, cot थीटा बन गया। काम तमाम। आपको बनाना भी है भैया जी, बनाने के लिए देख लो, पहले इसे ये निकाले फिर ये निकाले, दोनों का रेशो निकाले, काम तमाम, और कुछ ना किया। ठीक, इसी तरह बनाओगे। कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको बनाने के लिए, भैया दीजिए, इसको मिटा देते हैं, यहाँ क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन, अगर x इक्वल टू tan थीटा है और y इक्वल टू cot थीटा है, तो निकालना है dy बटे डी थीटा निकालना है। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन, x इक्वल टू अगर cosec थीटा है और y इक्वल टू sec थीटा है, तो निकालना है dy बटे डी थीटा। तीसरा क्वेश्चन, अगर 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 x इक्वल टू, मैंने बताया ना सारा मेहनत यहीं पर करो तब आपको समझ में आएगा। इस तरह क्वेश्चन अक्सर आपके क्वेश्चन बैंक में दिखेगा आपको, अगर यहाँ मेहनत नहीं करोगे ना तो दिक्कत है भैया जी, बहुत दिक्कत है। ठीक है, दिक्कत ही दिक्कत है। मैं आपको क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, इसको बनाओ, समझो बना बना करके, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा dx dx होगा ना, इसको समझना, निकालना क्या है, dx बटे dy, उल्टा निकालना है। ठीक, बस इसको ध्यान में रखना, dx बटे dy कैसे निकलेगा, मतलब सिंपल सा, dy बटे dx था तो हम लोग क्या किए थे, dy बटे डी थीटा ऊपर पे, यहाँ पर dx बटे डी थीटा नीचे पे, दोनों का वैल्यू पुट किए थे। सेम वहां पर क्या रहेगा, यहाँ पर dx बटे dy रहेगा। तो आराम से 3 स्टेप तो करना था, इसमें डी थीटा से भाग करना है, इसमें भी डी थीटा से भाग करना है, दोनों का वैल्यू पुट करना और आराम से आंसर आपका आ जाएगा। काम तमाम। तीनों क्वेश्चन बनाओ, फटाफट से तीनों क्वेश्चन बनाओ। ठीक है, अगेन हम लोग आगे चलते हैं। ला 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 ला। वाह, लाइन तो बहुत सारी है आज, नजर ना लग जाए कहीं से। चलिए जी चलिए जी चलिए जी चलिए जी, आपका बन गया होगा, उम्मीद करते हैं अगर ये बन जाएगा ना तो ये भी बन जाएगा। कौन सा, x इक्वल टू ए साइन थीटा, y इक्वल टू ए कॉस थीटा, तो हमको dy बटे dx निकालना है। तो पहला काम क्या करना है,
इस इक्वेशन से x इक्वल टू ए, मतलब हमको क्या काम करना है, सुनो, हमको निकालना क्या है, ये हमको निकालना है dy बटे dx निकालना है। तो हम लोग क्या किए, dy में d थीटा से भाग कर दिए, ठीक, और dx में d थीटा से भाग कर दिए। इससे हम ये देखिए हमको निकालना पड़ेगा dy बटे d थीटा, लेकिन यहाँ हमको दिया हुआ है y इक्वल टू a cos थीटा, इसके हेल्प से हम लोग ये निकाल लेंगे dy बटे d थीटा। अगेन उसके बाद हमको dx बटे d थीटा चाहिए, तो x इक्वल टू a sin थीटा के हेल्प से हम लोग निकाल लेंगे dx बटे d थीटा। चलिए, मेरा पहला काम ये, सेकंड काम ये, थर्ड काम ये। पहला काम x इक्वल टू a sin थीटा से हम लोग dx बटे d थीटा निकाल लेते हैं। चलिए निकालते हैं। तो x इक्वल टू a sin थीटा है, इसके हेल्प से हम dx बटे d थीटा निकालेंगे। थीटा के सापेक्ष में अवकलन करेंगे, d थीटा के सापेक्ष में अवकलन करने पर, सापेक्ष में अवकलन करने पर dx बटे d थीटा इक्वल टू d बटे d थीटा a sin थीटा, ठीक। अब यहाँ पर a आया, मतलब ये कांस्टेंट टर्म है, a को बाहर निकाल दिए, d बटे d थीटा, यहाँ पर sin थीटा बचा। हाँ भैया जी, अगर वो बनाए होगे इससे पहले वाला तो ये हल्का हो गया होगा। अगेन dx बटे d थीटा इक्वल टू a, तो a रह गया। अब sin थीटा का डिफरेंशिएट क्या होगा भैया जी, cos थीटा होगा। काम तमाम, यही निकालना था हमको dx बटे d थीटा, ये काम कंप्लीट। अब हमको इस इक्वेशन से वो निकालना है, तो अगेन नाउ इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू a cos थीटा। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक, इसका अवकलन कर दो, dy बटे d थीटा इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, क्या है a cos थीटा, यहां से a बाहर निकल जाएगा, भले मानुष की तरफ, चल बाहर निकल जा, a बाहर निकल गया, यहाँ आ गया cos थीटा। अब आराम से cos थीटा का डिफरेंशिएट करना है, तो क्या होगा भैया जी, यहाँ पर dy बटे d थीटा है ना, तो a का a आ गया, और cos थीटा का डिफरेंशिएट क्या हो गया, माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर निकाल दिए, साइन थीटा हो गया। तो मेरा ये भी निकल गया dy बटे d थीटा। सेकेंड काम भी कंप्लीट। अब थर्ड काम करना है, क्या है थर्ड काम, हमको निकालना है dy बटे d थीटा, सॉरी dy बटे dx निकालना है ना। हम लोग कहाँ खो जाते हैं, अगेन ऊपर में d थीटा से डिवाइड, नीचे में d थीटा से डिवाइड। अब इसका वैल्यू पुट करो, कहाँ, यहाँ है माइनस a साइन थीटा, माइनस a साइन थीटा। अगर इसका वैल्यू पुट करो, यहाँ है a cos थीटा, a cos थीटा। अब यहाँ से ये कैंसिल, तो आपका माइनस tan थीटा हो गया, बन गया। क्या है था इसमें, बनाओगे, एक दो क्वेश्चन बनाओगे, मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ बनाने के लिए, बस 2 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं। मैं हूँ संत, मतलब संत नहीं, मतलब मैं क्या कहूँ, शांत 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 भैया, हाँ जी, संत कह रहा हूँ। संत तो अच्छा छोड़ो। y इक्वल टू a cot थीटा, तो हमको dy बटे dx निकालना है, तो हमको dy बटे dx निकालना है। सेकेंड क्वेश्चन, x इक्वल टू a cosec थीटा, ठीक, और y इक्वल टू a sec थीटा, तो हमको यहाँ पर भी dy बटे dx निकालना है। चलो, ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, ठीक, सेम उसी तरह बनाना है, सब क्वेश्चन की तरह इस दोनों क्वेश्चन को बनाओ। मैं कह रहा हूँ ना बार बार, जितना मेहनत करोगे उतना बेहतर सीख पाओगे आप। कितना टाइम हुआ जो, हाँ बोर हो रहे हो, अच्छा जी, ज्यादा समय तो हुआ नहीं है। क्वेश्चन तो बहुत सारा है, क्वेश्चन बहुत सारा है। मैंने कहा ना, इस पे आपको कम से कम 2 महीने, हाँ समय रहता तो 2 महीने बनवाता, मतलब आपसे प्रैक्टिस करवाना है बस, और कुछ नहीं। कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस करवाना था, लेकिन कोई बात नहीं, बीती बातों को याद करके सर भारी नहीं करना है, हाँ जी। लेकिन हाँ, जितना मैं कह रहा हूँ कम से कम उतना तो बनाओ, हाँ जी। और याद करने जो मिल रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री में, याद जो कर रहे हो करते रहना है आपको, बेड़ा पार तभी होगा, वरना बेड़ा पार नहीं होने वाला, ठीक है। सिर्फ सोचते रह जाओगे बेड़ा पार, लेकिन होगा नहीं बेड़ा पार, इसलिए मैं कह रहा हूँ तो करना है। चलो अब हम लोग आते हैं, एक आज का अंतिम क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद आप इस पे जितना हो सकता है उतना बनाओगे। वैसे क्वेश्चन तो बहुत सारे लेने के लिए, तो बीच में एक क्लास और एक लेक्चर और चलेगा इसका, ठीक है, तो घबराना नहीं है, जितना आप बचा पाओ उतना ही एक क्लास में चलेगा। ऐसा नहीं कि बहुत सारा चल रहा है भैया, हम भी परेशान हैं, मतलब आप जितना आप हजम कर सको उतना ही एक क्लास में रहेगा। चलो क्या है, हमको निकालना है dy बटे dx निकाले, इसमें निकालना है dy बटे dx,
भैया जी इसमें निकालना है यदि y इक्वल टू साइन क्यूब एक्स और cos 5x है तो चलिए मजा आ जाएगा। ये करना है, ये हुआ ना बात। हाँ अब मजा आएगा। क्या क्या इसका डिफरेंशिएट करना है y इक्वल टू साइन क्यूब एक्स और cos 5x। अब यहाँ सोचो ये आपका u हुआ, ये आपका v हुआ, u इंटू v पे हमको डिफरेंशिएट करना है। ठीक, कहीं कोई समस्या है नहीं? ठीक, अब हमको इस फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला पे लिखेंगे डिफरेंशिएट ऑफ u इंटू v। क्या होता है, पहले का डिफरेंशिएट करो जी, हाँ जी कर लिए, फिर v को रख दो प्लस, फिर दूसरे का डिफरेंशिएट करो जी, हाँ जी फिर u को रख दो, काम तमाम। ठीक, u v में कंफ्यूज नहीं करना। भैया आप लिखते हैं u को v की तरह, गलत बात, कंफ्यूज नहीं करेंगे फिर आप, कंफ्यूज नहीं होगा ना? हाँ जी भैया इसको भी अच्छे से लिखिए। चलिए अब तो कंफ्यूज नहीं करना, नहीं जी सेम वही फंडा यहाँ पे करना है। मतलब भैया करे तो करे क्या, इसका अवकलन करने पर, मतलब दोनों तरफ x के सापेक्ष, यहाँ x के सापेक्ष है ना नीचे में, हाँ जी उसी को लिखते हैं। x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, दोनों तरफ अवकलन करने पर तो क्या होगा, y का dy बटे dx, इसका भी डिफरेंशिएट करना है। क्या है, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस पर पावर 5x। अब यहाँ पे u इंटू भी का फॉर्मूला लगेगा। u इंटू भी का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएगा? भैया जी पहले वाले का डेरिवेटिव कीजिए, कर दिए। अगेन जो अंतिम वाला है उसको पहले लिख लीजिए, होगा लिख लिए, फिर प्लस का प्लस कीजिए, फिर सेकंड वाले का डेरिवेटिव कीजिए, कर दिए भैया जी, फिर जो फर्स्ट वाला है उसको हुबहू लिखिए, लिख लिए। चलो आगे क्या करना है, आगे भैया जी इसका वैल्यू निकालिए और इसका वैल्यू निकालिए, इस साइड निकालते हैं। ठीक, क्या है, साइन क्यूब एक्स का डिफरेंशिएट ऑफ साइन क्यूब एक्स, इसका वैल्यू निकालना है, फिर इसका वैल्यू निकालना है। अरे ये काम करने में स्टार्टिंग से यही काम कर रहे हैं। यहाँ पर साइन एक्स पर पावर होल क्यूब, इस एक्स पे पावर नहीं है, साइन पर पावर है, मतलब होल है। मतलब यहाँ पर आपका एक्स पर पावर होल क्यूब रहता। फॉर्मूला कौन कौन सा इसमें लग रहा है, इसमें फॉर्मूला लग रहा है आपका एक्स पे पावर होल क्यूब का, तो 3x² हो गया। एक्स की जगह पर मेरा यहाँ पर क्या है, साइन एक्स। ठीक, फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएट करना होगा, क्यों, एक्स की जगह पे ले रहे हैं ना, साइन एक्स का डिफरेंशिएट कॉस एक्स। इतना कुछ लगेगा, हम लोग बचपन से, मतलब 250 साल पहले से जो पढ़ते हुए आ रहे हैं वही फॉर्मूला इसमें लगने वाला है। क्या भैया जी, साइन क्यूब एक्स है तो एक्स की पावर होल क्यूब 3x की पावर n-1, एक्स का मान है साइन एक्स। अगर फिर से साइन एक्स एक्स की जगह पर आया, इसका फिर से डिफरेंशिएट कॉस एक्स हो गया, काम तमाम। तो 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, ये सब हटा देते हैं। सर भैया ये सब डायरेक्ट करने वाला था, हम डायरेक्ट कर चुके हैं, मतलब डायरेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, अगेन साइन क्यूब एक्स हो गया, अब हमको cos पावर 5x का करना है, तो डिफरेंशिएट ऑफ cos पे पावर 5x। हाँ जी सेम वही फंडा, x पे पावर 5 क्या होता है, 5x पे पावर n-1। फिर से जो अंदर में उसका डिफरेंशिएट करना है, cos x का डिफरेंशिएट माइनस साइन x, तो यहाँ पर हो गया 5 cos x पे पावर 4। पावर को यहाँ लिख देते हैं, अच्छा रहेगा, कोई बात ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब होल पावर भी लिख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। ये माइनस बाहर आ गया, यहाँ साइन एक्स का साइन एक्स। ठीक, बस काम बल्ले बल्ले, सबका वैल्यू पुट करना है और हम लोग का डिफरेंशिएट निकल जाएगा। ठीक है, बस इतना सा छोटा सा काम था। इसका वैल्यू क्या निकला, 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स, इसका डिफरेंशिएट ये निकला, क्या है, माइनस, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5 cos की पावर 4x, 5 को बाहर ले लो ना, 5 cos की पावर 4x इंटू साइन एक्स, काम तमाम हो गया, यही आपका आंसर है। अब जो एक जैसा है उसको एक साथ लिख लो, अच्छी बात है। हाँ भैया ये तो कर सकते हैं, पर इस दोनों में साइन वाला कौन है, ये है, तो 3 साइन पर पावर स्क्वायर एक्स, अगेन यहाँ पर cos 5x, यहाँ cos x, तो cos की पावर 6x माइनस यहाँ 5 साइन पर पावर क्यूब x, यहाँ पर अरे साइन 2 को है ना, 3 1 4 पावर 4 हो गया, अगर यहाँ cos पर पावर 4x। चलो जी, बस यही आंसर है, छोटा सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना आंसर है। ठीक है, बनाओ मस्ती से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ ना होने वाला है। हाँ भैया जी बहुत आसान लगा और आसान लगना भी चाहिए। ठीक, हाँ ठीक, चलो कुछ बनाने के लिए ले लो, अंतिम जो मिले और बनाने के लिए उसको बनाना है, अच्छे से बनाना है। ठीक, आपका एक टेस्ट लिया जाए, औचक टेस्ट। हाँ जी, औचक पूछते हो, औचक टेस्ट क्या होता,
अचानक लेने वाला टेस्ट। ला 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 ला। देखिए हाँ जी, औचक टेस्ट की बात कर रहे थे ना हम लोग। हाँ भैया जी, औचक टेस्ट की बात कर रहे थे। आज से नया टेस्ट का नाम रख देते हैं, औचक, मतलब अचानक लेने वाला टेस्ट। आपका अचानक टेस्ट लिया जाएगा। कॉपी कलम निकाल लीजिए, अब आपको बताना है, ठीक। इसमें ईमानदारी पूर्वक खुद से बनाओगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन, निम्न का डिफरेंशिएट निकालें। dx निकाला है निम्न का, ठीक। तो यहाँ दिया y इक्वल टू दिया हुआ है साइन इनवर्स 2x है। सेकेंड क्वेश्चन y इक्वल टू x पे पावर 7 है। थर्ड क्वेश्चन y इक्वल टू x पे पावर x है। अगेन फोर्थ क्वेश्चन y इक्वल टू x इंटू y है। फिफ्थ क्वेश्चन y इक्वल टू cos हाँ log 3 पर पावर x। ये 5 क्वेश्चन आपके सामने हैं और ईमानदारी पूर्वक बताओ हमको। हाँ, व्हाट्सएप पर डीएम कर देना, बिल्कुल अच्छे से बना करके बिना देखे बनाओ और भेजो। कितना मार्क्स आया वो आपको हुबहू उसी वक्त चल जाएगा पता कि हमको इतना 5 में से कितना मार्क्स आया। 4 से कम नहीं आना चाहिए, 4 से कम मतलब हाँ जी फेल हो आप। कोई बात नहीं, जल्दी से 5 क्वेश्चन बनाओ और व्हाट्सएप पे भेजो फटाफट से, ठीक। चलो जी, काम खत्म। अरे मैंने कहा ना, इतना मेहनत कर लो 5 दिन में कि डिफरेंशिएट आसानी से, पूरा तो नहीं, कुछ क्वेश्चन तो छूटेगा ही। मतलब जो काम आप 2 महीने में करने वाले हो वो काम 5 दिन में, ये तभी संभव है जब आप मेहनत आपका वहां हो, जो मैं नहीं सोचता। मतलब मेहनत अच्छा होना चाहिए, वैसा मेहनत दिख नहीं रहा लेकिन मेहनत कर रहे हो आप। तो 1-2 क्वेश्चन छूट सकता है लॉन्ग में, लेकिन मेहनत करोगे तो वो भी नहीं छूटेगा, ठीक। हम इंटीग्रेशन में इसके बाद इंटीग्रेशन चल ही जाएंगे कल, लेट नहीं करेंगे उसमें क्योंकि समय नहीं है, 10 दिन और पढ़ाना है बस। तो 10 दिन में इंटीग्रेशन हो जाएगा, परेशानी होना, ओवरऑल कर लेंगे। फिर उधर होगा तो और भी कुछ इंपॉर्टेंट सब कर ही देना है, इंपॉर्टेंट और जो बचा कुछ है छोड़ना नहीं है। चलो जी, काम खत्म। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। हाँ